नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारो। सीधा इस वक्त रुक कर रहे हैं हरदोई का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरदोई में पहुंचेंगे। सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे पंचायत अध्यक्ष जहां सीएम संबोधित कर रहे हैं। श्रीमती प्रेमावती जी, जिला पंचायत अध्यक्ष उन्नाव श्रीमती शकुन सिंह जी, लोकप्रिय स्थानीय विधायक श्री आशीष सिंह आसू जी, माननीय विधायकगण श्री मानवेंद्र सिंह जी, श्रीमती अलका सिंह अर्कवंशी जी, श्री श्याम प्रकाश जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री अशोक अग्रवाल जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री अजीत सिंह बब्बन जी, आज के समारोह के साक्षी बन रहे हरदोई जनपद से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले देश के प्रथम स्वतंत्र समर के अमर सेनानी, भारत माता के महान सपूत राजा नरपत सिंह की इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी को इस विजय उत्सव की हृदय से बधाई देने के लिए मैं आपके बीच आया हूं और इसके लिए आप सभी का हरदोई वासियों का अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि जिनके शौर्य और पराक्रम के कारण आज हम सब स्वतंत्रता का उपभोग कर पा रहे हैं, अपने विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा पा रहे हैं, उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मरण इस प्रकार के विजय उत्सव के माध्यम से हमें करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, इस अवसर पर हम लोग हरदोई के अंदर आए हैं। यह वर्ष वैसे भी देश की संविधान को लागू करने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरा देश एक ओर अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वहीं देश के संविधान को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जिस कार्य योजना के साथ देश के संविधान का निर्माण किया गया था और संविधान के प्रति सर्वोच्च सम्मान व्यक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, दुनिया के अंदर अगर आज भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो भारत के संविधान के कारण, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान के कारण उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक 140 करोड़ का भारतीय एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के साथ अब विकसित भारत की परिकल्पना को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है। बहनों और भाइयों, लेकिन आज जिस गौरव की अनुभूति हर भारतवासी कर पा रहा है, आज जिस अनुभूति का एहसास हम हरदोई में बैठ करके कर पा रहे हैं, जिन विकास की नई नई योजनाओं का लाभ हम लोग ले पा रहे हैं और जिन नई योजनाओं के प्रस्ताव हम अपने माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन तक पहुंचा रहे हैं, यह 1947 के पहले संभव नहीं था।
गुलामी के कालखंड में यह संभव नहीं था। विकास नहीं था, गरीबी थी, अव्यवस्था थी, भूखमरी थी, रोजगार का अभाव था, लोगों को प्लान करने के लिए अकाल का शिकार होने के लिए मजबूर होना पड़ता था। और अगर कहीं पर किसी ने आजादी की बात कर ली तो उस पर अत्याचार की प्रकाष्ठा के साथ निर्मम अत्याचार किए जाते थे और लगभग सैकड़ों वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं के द्वारा अपमानित होने, लगातार अलग अलग स्थानों पर उनके खिलाफ प्रतिकार होते थे। लेकिन सामूहिक रूप से यह लड़ाई पूरा भारत एकजुट होकर के लड़े, यह दृश्य कम देखने को मिलता था। 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर